किसी बुजुर्ग से किसी ने कहा था कि बतौर मिसाल पूछता हूँ, अगर आपका हिसाब क़यामत के दिन आपके माँ बाप के जिम्मे रखा जाए, तो बुजुर्ग कहने लगे नहीं नहीं, रब भी ठीक है, मेरा मालिक माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है। हमारी दादी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए बताया करती थी, और भी मैंने यहाँ एक बुजुर्ग थे उनसे भी सुना कि जब हिंदुस्तान में कहत पड़ता था तो हिंदू मुसलमानों से आके कहते थे अल्लाह से दुआ मांगो ये कहत दूर हो जाए। तो जब सख्त मुसीबत आती है, मैंने एक दफ़ा जहाज़ में सफ़र कर रहा था, तो कराची से हम पता नहीं इस्लामाबाद या लाहौर, तो क्या हुआ है, जहाज़ में अक्सर लिबरल किस्म के लोग बैठे होते हैं, अक्सर, ज़्यादातर नहीं, अक्सर, जो अल्लाह को ज़रा कम ही याद करते हैं, ज़रा मॉडर्न किस्म के लोग होते हैं ना जहाज़ में, पैसा होता है तो, वरना वो ट्रेन से, नेक आदमी होता तो ट्रेन से जा रहा होता ना, या बस से जा रहा होता बेचारा, छत पे बैठ के जा रहा होता पैसा आता है तो दीन अक्सर चला जाता। तो अक्सर जहाज़ में देखा है लिबरल, एयरपोर्ट पे ही स्टाइल पता चल जाता है। तो हम जा रहे हैं, हमें कराची से जहाज़ चला है, रास्ते में कहीं मौसम ख़राब, तो हल्के फुल्के 2-3 झटके आए जहाज़ को। मैंने तो लैपटॉप निकाला, वसीयत को अपडेट कर दिया ना ठीक है, तो मेरे पास हर वक्त वसीयतनामा रहता है, कोई भी ऐसी बात है वही लिख दो, अपडेट किया या करने का इरादा किया, अभी पूरी बात मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अक्सर ऐसा कर देता हूँ कि जब कोई ऐसा खतरा होता है फ़ोन पे बता देता हूँ। जहाज़ में तो फ़ोन कर नहीं सकते। एक दफ़ा हम मक्का से मदीना जा रहे थे, अरबी ड्राइवर था, उसने जो भगाई है गाड़ी, टैक्सी ली थी किराए पर, तो मैंने घर बाकायदा फ़ोन करके 2-3 वसीयतनामे उसी वक्त लिखवाए। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं है कि मैं मदीना पहुँच पाऊँगा। उसने नंबर प्लेट पर काला कपड़ा लगा दिया ताकि कैमरे में, और वो जो भगाई है उसने, और वो जो रास्ते में रोकने के लिए आ रही होती है उनको भी उड़ाता हुआ निकल गया। वो जब नंबर ही ट्रेस नहीं हो रहा उसका, तो ऐसे भी होता है बाज़ दफ़ा। तो जहाज़ में पहला झटका आया, कोई भी अल्लाह को याद नहीं कर रहा। अरे एयर होस्टेस ने बताया कोई नॉर्मल थोड़ा सा सीट बेल्ट बांध लें, वो जो ठिश पिश उसने करनी थी कर दी, 2-3 दफ़ा ठिश पिश करके वो निकल गई। आगे गए थोड़ा और, फिर और, ओ भाई, फिर जो जहाज़ ने हिचकोले खाना शुरू किए, अब तबीयतें ख़राब होना, वो जो ऊपर से चीज़ें गिरना शुरू हो गई ना मुझे जुनैद जमशेद याद आया। मैंने कहा अल्लाह बचा ले तो ज़्यादा खुशी होगी, बच जाए तो बाकी तेरे हाथ में। मांगनी तो अल्लाह से आफियत चाहिए ना, अल्लाह ज़िंदगी देते, हम तो मोहताज है ना। अल्लाह के सामने फंटरगिरी नहीं, अल्लाह तेरी मर्जी, मारना मार दे, मैं मौत से थोड़ी डरता हूँ। ये भी बाज़ लोग कर रहे होते हैं, मैं मौत से डरता वरता नहीं हूँ, ये नहीं अल्लाह को पसंद है। अल्लाह पैसा देना दे, नहीं देना नहीं दे। हमारे नबी के घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था, मेरे घर में अगर 80 दिन ना जले तो क्या हो गया। अल्लाह को तो मोहताज ही पसंद है भाई, गिड़गिड़ाओ, मांगो उससे। तो मैंने भी दुआ मांगी, अल्लाह इस मुसीबत से हमें निजात दे दे। लेकिन वैसे एक आपको बात बताऊं, जहाज़ की मौत होती बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेन से आदमी टकराता है ना, पता नहीं कौन सी किधर से जाके कटे, कौन सा सर पिच के, बस में जाए टांग फंस गई खिड़की में, बहुत भयानक मौत है। जहाज़ में ऐसी मौत होती, मैंने तो जहाज़ों के इंजीनियरों से भी दोस्ती है, पायलटों से भी, वो कहते हैं जहाज़ में आप बैठे हुए हैं, फ़ौरन पहुँच गए दूसरे जहान में वो जो थोड़ी में थोड़ा हिल रहा है उसका तो खतरा होता है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, लेकिन जब टकराता है ना, अल्लाह ना करे, तो या जैसे ही उसकी स्पीड कम हुई है, किसी से टकराया, तो हमारी खोपड़ी हमारे तन से फौरन से पहले जैसे सर कलम कर दिया किसी का, तो एकदम मर जाता है। इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। तो अब वो जब हिलना शुरू हुआ, तो शुरू में तो लोग एंजॉय कर रहे हैं भाई, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, जो भी मोबाइल पे लगे हुए हैं। जब ज़्यादा हिलना शुरू हुआ है ना, तो अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आना शुरू। मैंने कहा अब देखो ये इंसान कितना नालायक है, अल्लाह ने इतने झटके दिए, अब बोल अल्लाह, नहीं अभी तक नहीं। अखबार, पबजी, ये सब चीज़ें चल रही हैं। वो जब चीज़ें गिरना, और एयर होस्टेस वो जो पानी वानी लेकर आती है ना, वो भी धड़ाम से इधर को नीचे, जब इतनी हालत हुई है, वो एयर होस्टेस बोली एक्चुअली कुछ भी नहीं। लोगों को पता है कि इनको तो ये सिखा के भेजा जाता है कि कुछ भी हो जाए आपने बोलना है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनको तो तनख्वाह इस चीज़ की मिल रही है ना, क्योंकि अब अगर कुछ हो या ना हो, आपके चीखने से होने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये जहाज के अमले को सिखाया जाता है कि चाहे तबाह भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, आपने यही बोलना है कि टेंशन लेने का नहीं है। वो 50-50 की तरह बिल्कुल, कि वो कमेंट्री कर रहा है, सलीमुल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। लोग कह रहे हैं भाई ये कहाँ खेल रहा है, हॉकी में, कह रहे हैं बहुत, मैं तो ये बोलूंगा ये बहुत अच्छा खेल रहा है। जो ऑडियंस बैठे हुए थे तमाशाई, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, उसने कहा जहन्नम में जाओ तुम लोग, लेकिन ये बहुत अच्छा खेल रहा है। फिर पीछे दिखाया कि उसके किसी ने बंदूक रखी गई, यहाँ पे बंदूक रखी हुई। तो एयर होस्टेस ने तो यही बोलना है कि नॉर्मल है, कुछ भी नहीं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है इसकी, क्योंकि अगर लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे तो पहले ही जहाज तबाह होने का खतरा है ना, पायलट पे को टेंशन देंगे ले जाके।
تو اب کیا ہے کہ جی وہ جب 2 گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا, اب چیزیں گرنا شروع ہو گئیں, تو پھر سب کو اللہ یاد آنا شروع, پھر لا الہ الا اللہ, پھر لا الہ, ختم نبوت کا عقیدہ زندہ باد, کوئی بھروسہ نہیں تھا, تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے. مجھے بڑی برے ہوئی, میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کمزور ہے, 2 منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے میں, فنٹر گیری ختم ہونے میں کتنے 2 منٹ لگتے, ورنہ کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں ایسا فنٹر بن کے بیٹھا ہے. تھوڑی دیر پہلے کوئی مولوی اس کو آگے بولتا ہے کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا کر, دفعہ یہاں سے, تم لوگ کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. گورا دیکھو کہاں پہنچ گیا, چاند پہ, چاند سے بس تھوڑا سا نیچے سے وہ چھلانگے لگا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور تم کیا اللہ اللہ صبح تسبیح پڑھا کرو, شام کو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, کیا ہے تم لوگوں نے. تو بھائی جب ایک چپت پڑتی ہے تو اچھوں کو بھی اللہ یاد آتا ہے, تو بہتر ہے کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھو.